ओके ओके सर। जिन्हें देश चलाने की जिम्मेदारी मिली है वो अगर बस चलाने पर उतरे तो क्या हाल हो, इसका नमूना देखने को मिला कांचीपुरम के डीएमके विधायक सीवीएमपी एजहिल रसन अपने इलाके में नए बस रूट का उद्घाटन करने के बाद बाल सुलभ चंचलता के वशीभूत हो बस चलाने का स्टंट कर बैठे। बस शुरू तो हुई लेकिन मोड़ने के दौरान जाकर पोल से टकरा गई। मीम की भाषा में कहें तो बीच में पल्स आ गई, पल्स। इलेक्ट्रिक पोल में बस भिड़ी तो विधायक जी एग्जिट पोल से ज्यादा इलेक्ट्रिक पोल से घबराएंगे। बस को थोड़ा नुकसान भी हुआ और बाद में सरकारी ड्राइवर बस को आगे ले गया। मोरल ऑफ द स्टोरी, नेता लोग बस देश ही अच्छे से चला लें वही बहुत है, जिन चीजों पर बस नहीं चलता उसे न चलाएं। हाय, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। एक बार फिर शुरू है हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है सोशलिस्ट। करते हैं बात आज के शो में क्या है खास। शाहरुख खान के नाम पर पीएम मोदी की डिग्री को कोंचते लोग। मनीष कश्यप को महंगा पड़ गया महात्मा गांधी के नाम पे अपशब्द कहना। लॉर्ड पुनीत के इस काम ने जीत लिया लोगों का दिल। और पिक ऑफ द डे में करेंगे बात एक्सपेरिमेंटल लव लेटर की। सबसे पहले करते हैं बात लॉर्ड पुनीत उर्फ पुनीत सुपरस्टार की। टिकटॉक के कई वीडियोज में खुद की ही बेइज्जती करके फाइनली वायरल होने, इंस्टा पर तहलका मचाने, बर्थडे विशेष को एक नए मुकाम पर पहुंचाने, केक मर्डर वाक्य का जीवन में प्रयोग और मीम जगत में कल्ट का दर्जा पा जाने वाले लॉर्ड पुनीत ने एक ऐसा काम किया है कि उन्हें फिर से लॉर्ड फॉर अ रीजन कहा जा रहा है। अब उनका एक वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है जिसमें वो एक नई कार खरीदते नजर आ रहे हैं। अपनी नई कार खरीदने के बाद वो वजह बताते हुए मिले। पुनीत ने एक और वीडियो शेयर किया। पुनीत ने बताया कि उन्हें गरीब और ज़रूरतमंद लोगों के लिए खाना ले जाने में बाइक पर दिक्कत होती थी, इसके चलते उन्होंने नई कार खरीदी है ताकि लोगों के लिए ज़्यादा खाना ले जा सके। उनका ये वीडियो अब खूब चला। ये कोई नई बात नहीं है, अपने कई पुराने वीडियोज़ में पुनीत अलग अलग समय में गरीबों को खाना बांटते हुए दिख चुके हैं। लोग उनकी इस काम के लिए तारीफ भी करते रहे हैं, इसलिए इस नई खबर के बाद एक बार फिर से तारीफों के पुल तो बंधने ही थे। जोमेटो ने भी पुनीत के इस काम की तारीफ की। किंग के क्राउन वाली इमोजी बना दी, माने लॉर्ड। लोग कहने लगे लॉर्ड के अच्छे कर्म बराबर लॉर्ड की कामयाबी। किसी ने लॉर्ड पुनीत फॉर पीएम का नारा लगाया। अच्छे काम के बाद इमोजी के सहारे ये बताया गया कि मारुति एस्प्रेसो की सेल अब ऐसे बढ़ेगी। कहा यह भी गया कि लॉर्ड एक दिन रोल्स रॉयस में खाना खिलाने चलेंगे। कुल जमा लॉर्ड पुनीत के काम ने इंटरनेट का चक्का जाम कर दिया। डिग्री ना दिखाने की कभी बात देश में हुई ही नहीं, इसलिए कोई कहीं भी कभी भी डिग्री दिखा सकता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि उसके सहारे फेक न्यूज फैलाई जाए। ये बात अलग है कि कुछ लोग चाहकर भी डिग्री नहीं दिखा सकते। जैसे मैं आरजीपीवी से डिग्री मंगाई ही नहीं, इसलिए दिखाने को है ही नहीं। डिग्री के नाम पर प्रोविजनल है लेकिन ओरिजिनल है। गर्मी बढ़ी है, तापमान में डिग्री की बात होने लगी है। राजनीति भी बढ़ी है, वहां भी डिग्री की बात हो रही है। अरविंद केजरीवाल पीएम मोदी की डिग्री के पीछे ऐसे ही पड़े हैं जैसे उनके आरोप अनुसार उनके पीछे एलजी पड़ जाते हैं। अरविंद केजरीवाल को पीएम की ओर से सीधा जवाब यह हो सकता था कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी डिग्री और क्लासमेट्स को, दुनिया को और खासतौर पर अरविंद केजरीवाल को दिखा दें, लेकिन वो पीएम है, उनके पास लाख काम है। हर आरोप पर ऐसे रिएक्ट करने लगे तो फिर हो चुके देश के काम। इस सब के बीच एक डिग्री और वायरल हो गई। शाहरुख खान की हाथ में पकड़कर डिग्री दिखा रहे थे, लेकिन सोशल मीडिया ने ऐसे पेश किया मानो पीएम को चिढ़ाने के लिए डिग्री दिखा रहे हो। किसी ने सीधे से, किसी ने बात घुमा के, किसी ने कहीं निगाहें कहीं निशाना लगा के और किसी ने कॉन्टेक्स्ट बदल कर फोटो डाली, लेकिन सारे विमर्श का इशारा ऐसे खड़ा किया गया मानो पीएम बनाम शाहरुख हो। डिग्री से डिग्री टकराए फिर जो हो अंजाम टाइप्स। लेकिन सच हमेशा की तरह अलग है। किसी राजनीति, किसी नेता, किसी को चिढ़ाने से इसका कोई संबंध नहीं है। शाहरुख की तस्वीर फरवरी 2016 की है। तब शाहरुख दिल्ली के हंसराज कॉलेज आए थे और पढ़ाई पूरी करने के 28 साल बाद अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री ली थी। उसी फोटो को अब माइक्रोवेव में गर्म करके अलग अलग संदर्भों में परोसा जा रहा है। शाहरुख की तस्वीर पर सच झूठ क्या लिखा जा रहा है आपको बताते हैं। सच आप संभाल लीजिएगा, झूठ को पहचान कर वैसे ही किनारे कर दीजिएगा जैसे नेता जरूरी सवालों को और अभिनेता स्क्रिप्ट को किनारे कर देते हैं। किसी ने लिखा, लो भाई शाहरुख खान ने भी अब अपनी डिग्री दिखा दी, अब तो दिखा दो। यहाँ किस भाई को लो भाई कहा गया
वो दबा लिया गया। कोई बोला विराट कोहली ने अपनी मार्कशीट और शाहरुख खान ने अपनी डिग्री दिखाकर ये साबित कर दिया है कि उनके अंदर देश का प्रधानमंत्री बनने का गुण मौजूद नहीं है। दोनों की बात का राजनीति से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन सोशल मीडिया पर जोड़ने वाले कहाँ के तार कहाँ से जोड़ते हैं। वाना भी क्रिप्टिक स्टेटस दिखा कि अभी मैं घर पर नहीं हूँ, घर पर होता तो मैं भी शाहरुख खान की तरह आप लोगों को अपनी डिग्री दिखाता। किसी ने सच लिखा लेकिन असली नकली डिग्री की बात कह ही दी। लिखा यह फोटो 2016 का है जब शाहरुख ने 28 साल बाद अपनी डिग्री कॉलेज से प्राप्त की थी। डिग्री असली हो तो सीना चौड़ा हो ही जाता है। आप प्रवक्ता सीधे इसे पीएम मोदी के मामले से जोड़ते और सीधे आरोप लगाते दिखे। कहा मोदी जी अब तो शाहरुख खान ने भी अपनी डिग्री दिखा दी, अब आप भी अपनी डिग्री सार्वजनिक करके जनता की शंकाओं को दूर करो। और डिग्री दिखाना कोई शर्म की बात नहीं है बल्कि स्वाभिमान की बात है। अब भी अगर पीएम मोदी अपनी डिग्री नहीं दिखाएंगे तो संदेह नहीं बल्कि विश्वास हो जाएगा कि डिग्री फर्जी है। सोशल मीडिया की आंख के तारे और तमिलनाडु और बिहार पुलिस की आंख की किरकिरी बन चुके मनीष कश्यप से जुड़ी एक और खबर आई। मनीष कश्यप के लिए समय इतना खराब है कि हर नई खबर आने के साथ एक नया मुकदमा उनके नाम चढ़ जाता है। अब मनीष कश्यप पर महात्मा गांधी को गाली देने का आरोप लगा है। आरोप के लगना एक पुराने वायरल वीडियो में अगला बंदा गांधी की मौत पर हम लोग जश्न मनाते हैं ऐसी बातें कहता दिखा था। साथ ही एक धार्मिक स्थान को जलाने सरी की बातें भी थी उस वीडियो में। उसी पुराने वायरल वीडियो के दावों के आधार पर अब मामला दर्ज हुआ है। पटना में आर्थिक अपराध इकाई ने इस पर चौथा मामला दर्ज किया है। उधर जो एफआईआर तमिलनाडु पुलिस ने दर्ज कर रखी है वो अलग। लोग बोले गांधी के ऊपर आपत्तिजनक वीडियो बनाने वाले मनीष कश्यप पर एक और एफआईआर, ये दुख खत्म काहे नहीं होता बे। लोगों ने कहा मनीष कश्यप की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। पहले से ही फर्जी वीडियो के चलते जेल में बंद है। अब एक और वीडियो जिसमें कथित रूप से महात्मा गांधी के मरने पर खुशी मनाने की बात बोला गया है, उसी के संदर्भ में एक और एफआईआर दर्ज कराई गई है। समर्थन भी हुआ, समर्थन भी होता है, सबका होता है। समर्थन में लोग बोले ट्विटर पर ज्ञान देते रहिए, जब आपको मदद की जरूरत पड़ेगी कोई आपके साथ खड़ा नहीं होगा। मनीष कश्यप को देख लीजिए, ईमानदार था, सोशल मीडिया पर सच्चाई सामने लाता था। पुलिस घसीट रही है, बिहार से तमिलनाडु तक केंद्र सरकार मौन है। वरदान मिला है चुनाव जीतने के बाद 4 साल सोना है, 12 महीने जागना है। हालांकि इस सब के बीच एक अपडेट भी है। मनीष कश्यप ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी है, अंतरिम जमानत मांगी है, साथ ही अपने खिलाफ विभिन्न राज्यों में दर्ज एफआईआर को एक साथ क्लब करने की मांग की है। अपडेट ये भी है कि मदुरई कोर्ट में पेश करने के बाद तमिलनाडु पुलिस की टीम अब उससे पूछताछ कर रही है। सोशलिस्ट में अब बारी है पिक ऑफ द डे की, और पिक ऑफ द डे में आज आपको दिखाएंगे एक लव लेटर। पर्सनल चीज होती है, दिखाने की चीज नहीं होती, लेकिन अलग कारण से वायरल है, किसी ने खुद ही दिखाया और बहुत प्यारा है। सो देखिए, साई स्वरूपा नाम की यूजर ने डाला ट्विटर पे और लिखा कि कल कुछ पुरानी चीजें साफ कर रही थी तो मुझे कुछ पुराने हाथ से लिखे लेटर फिर से मिल गए। ये मिस्टर अय्यर ने मुझे 18.5 साल पहले लिखे थे, लेकिन अपनी प्रेमिका को पत्र में डिटेल डायग्राम्स के साथ लैब एक्सपेरिमेंट्स कौन लिखता है। आगे बताया कि हाँ, मैंने इस आदमी को हाँ कहा था। नजर आता है कि कई साइंटिफिक बातों के साथ जो डायग्राम था उसमें डिजिटल वेइंग मशीन, शीशा अरेंजमेंट, मोटर प्रोपेलर, काउंटर वेट के लिए कब्जा और तमाम साइंस लगाई गई थी और उसके सहारे प्रेम का इजहार किया गया था। कई चीजें तो समझ में भी नहीं आई, लेकिन इतने सालों के बाद मिला लव लेटर दिल छूने वाला तो है। आज के सोशलिस्ट में इतना ही। जाते जाते एक बात और, कल कमेंट बॉक्स में किसी ने एक बात लिखी थी कि मीम कौन समझाता है, एक्सप्लेन कौन करता है। किसी ने मीम डाला तो उसका एक्सप्लेनेशन कौन ही बताता है। तो बात यह है कि ये शो देखने सुनने के बाद जिन लोगों के मेल मुझे आते हैं वो आप तक नहीं पहुंचते। हमारे कई रेगुलर व्यूअर हैं, कई हमारे सुनने वाले ऐसे भी हैं जो आंशिक रूप से देख पाते हैं या सिर्फ सुन पाते हैं, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। कुछ लोग सिर्फ वॉइस नोट में अपनी बातें भिजवाते हैं और उनके समझने के लिए चीज़ों को थोड़ा विस्तार में बताना मेरा काम है। ये जो वायरल वीडियो के बारे में बताते हुए मैं ये बताता हूँ कि इसमें ऐसा हुआ, इतने लोग थे, उन्होंने ऐसा कर दिया, ऐसे हाथ घुमाया, वैसा कर दिया, उसका एक कारण है। मांग तो हमसे हर वीडियो में सबटाइटल्स की भी होती है, लेकिन अपनी लिमिटेशंस के चलते हम वो नहीं कर पा रहे हैं। तो कल के कमेंट वाले जो भी बंधु हैं वो ये स्वीकारते चले कि एंकर अगर मीम डिस्क्राइब कर रहा है उसका ये मतलब नहीं है कि उसको कंटेंट की समझ नहीं है या आप मीम्स को कैसे बरतते हैं ये नहीं पता, लेकिन हमको तो सबको साथ लेके चलना है ना।